नमस्कार। आप देख रहे हैं WCG न्यूज़। वीडियो में आगे बढ़ूँ से पहले बता दूं, वीडियो में ह्यूमर उतना ही होगा जितना पिछले 7 सालों में विकास हुआ है। मोटा मोटी बता दें कि देखिए, वीडियो देखने के बाद आपके पास खाने के लिए होगा समय और पाने के लिए होगा भर भर के ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। मुद्दा है हमारा अफगानिस्तान तालिबान। एक मिनट स्किप मत करना भाई, सुन लो हमारी भी यार। बड़े सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी, पकाओ मीडिया का न्यूज़ देखा होगा, अखबारों का हेडलाइंस देखा होगा, हमारी भी थोड़ी सुन लो। तो अफगानिस्तान में जो हो रहा है आप सब तो जानते ही हैं, मगर हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स जो है ना, जानते हैं आप, बड़ी कुत्ती चीज़ होती है। कहने का मतलब है अच्छी चीज़ होती है, मगर इसका प्रयोग जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होता है ना, तो ये कसम से बड़ी कुत्ती चीज़ हो जाती है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों का अब कब्जा हो चुका है। हम बात कर रहे हैं उन तालिबानियों की जिन्हें दूसरा नाम हम नर्क कह सकते हैं। देखिए, आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है ना, या जो बीते पिछले 2 दिनों से होता आ रहा है, इसके पीछे कई देश और देश के बड़े लीडर्स का हाथ है। उनके तानाशाही पॉलिटिक्स का ही रवैया है कि अफगानिस्तान को ये नर्क भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, देखिए, ज़्यादा शुरू से इसको शुरू नहीं करेंगे, मगर शुरू वहाँ से करेंगे जहाँ से इन गधों का जन्म हुआ है। कहने का मतलब है तालिबानियों का। क्या भाई 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 बोला? भाई भाई मुझे यहाँ क्यों बैठाया भाई? बोल दिया ना, स्क्रिप्ट जाके पढ़। ठीक 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 भाई, पढ़ रहा हूँ। देखिए, मीडिया का जो काम होता है उसका दोनों पक्षों को दिखाना होता है, यानी कि जो सही है उसे भी, जो गलत है उसे भी। समझ रहे हैं ना आप? मगर हमारी मीडिया तो लग गई है इलेक्शन कैंपेन में। अगले साल पता है आपको यूपी में विधानसभा चुनाव है। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए, तालिबान, जिसका दूसरा नाम हम नर्क कह सकते हैं, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग रॉबिन हुड टाइप की कहानी है। वो सलमान भाई वाला रॉबिन हुड नहीं भाई, ये दूसरा वाला इंटरेस्टिंग रॉबिन हुड है, ठीक है? तो मगर समय के साथ साथ देखिए सब कुछ बदल जाता है। जो तालिबान आज से 20 साल पहले जिसे लोग पसंद करते थे, आज इस तालिबान को लोग दहशतगर्द, निकम्मा और क्या कुछ नहीं कहते। आपको जान के ताजुब होगा कि 80 के दशक में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से जा चुके थे, तब वहाँ कई छोटे छोटे गुटों में आपसी रंजिश शुरू हो चुकी थी। साथ ही लोग मुजाहिदीनों से भी बड़ा परेशान थे। खैर, आप मुजाहिदीन का तो मतलब समझे नहीं होंगे। मुजाहिदीन का मतलब होता है विधर्मियों से लड़ने वाला, जो अल्लाह, इस्लाम के साथ, मतलब जो इनकी सेवा करते हुए लड़ाइयाँ लड़ता है, ये होते हैं मुजाहिदीन। और मेरा नाम है रहमान मुक़ादिर। खबर को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हालात में जब मुजाहिदीनों का अफगानिस्तानियों पर दबदबा बढ़ने लगा, तब उदय हुआ तालिबान का। अफगानिस्तान के लोगों ने शुरू में बड़ा बढ़ चढ़ कर तालिबान का स्वागत किया। इनकी पॉपुलैरिटी शुरू में इसलिए भी थी क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी थी, अव्यवस्था पर रोक लगाई थी, साथ ही अपने इलाकों को सेफ बनाया था ताकि लोग आसानी से व्यापार कर सकें। साउथ वेस्ट अफगानिस्तान से तालिबानियों ने अपना प्रभाव बढ़ा दिया था, और देखते ही देखते तालिबानियों ने वहाँ के राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। 1998 का दशक आते आते तालिबान ने करीब 90% अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब देखिए भैया, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा फ्रेंच फ्राइज देकर तो किया नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसके लिए लगे होंगे बड़े बड़े तोप के गोले, बंदूक, कट्टा, चाकू, हथियार, है ना? तो ये सब आया कहाँ से, सोचने वाली बात है। गुरु, खबर को आगे बढ़ाऊं तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, इन सब फसादों की जड़ है अमेरिका। कोल्ड वॉर के दिनों में सोवियत संघ यानी कि रूस ने साल 1979 में अफगानिस्तान पर धावा बोला था, और उस समय उनके सामने थे अफगानिस्तानी मुजाहिदीन, जिन्हें ब्रिटेन, अमेरिका और पाकिस्तान का समर्थन हासिल था।
मगर आज रूस जो है वो तालिबानियों के साथ खड़ा है। अमेरिका ने भी साल 1984 से लेकर 1986 के बीच में पाकिस्तान के सहयोगियों के माध्यम से तालिबान का गुप्त रूप से समर्थन किया था, मगर तालिबान ने अमेरिकियों के पीठ में खंजर घोंप दिया। 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 जिससे प्रचर्चित है यह अटैक, जो कि ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के लड़ाकों ने न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया था, जिसके बाद से दुनिया भर की नज़र तालिबानियों पर आकर टिक गई थी। यही नहीं बल्कि इस हमले के मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को पनाह देने का भी आरोप तालिबानियों पर ही लगा है। मगर 7 अक्टूबर 2001 को यूएस ने अपनी आर्मी भेजकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके बाद से तालिबानियों का शासन यूएस की आर्मी ने वहां से उखाड़ फेंका। इसके साथ ही 2011 में ओसामा बिन लादेन भी मारा गया ओसामा। लेकिन सवाल यह है कि ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद आखिर 10 साल तक अमेरिकन आर्मी वहां किसकी तलाश में है? जो बाइडेन ने अब अपनी सेना को वापस बुलवा लिया, ये बोलकर कि हमें आर्थिक और जवानों में नुकसान झेलना पड़ रहा है। ना, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। वजह इससे और बड़ी है, क्योंकि अमेरिका जैसा देश पावरफुल होने के साथ साथ उसका विजन भी हटकर है, मतलब एकदम अलग ही है। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान पिछले कुछ महीनों से जंग का मैदान बना हुआ है, जिसे यूएस ने भी इसलिए खाली छोड़ा हुआ है ताकि रूस और चाइना अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं चाहते हुए और ना चाहते हुए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएं, जिससे ये जो आप ट्रेड वॉर सुनते आ रहे हैं ना, उसमें चाइना से अमेरिका आगे निकल जाए। देखिए, अमेरिका ये बात कहीं ना कहीं जानता और मानता है कि चीन फ्यूचर में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए अफगानिस्तान पर तालिबानियों के बड़े मायने हैं मेरे दोस्त। बात कर लें भारत की, तो भारत अपनी जगह सही खेल रहा है। कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री का अफगानिस्तान पर अमेरिकी के रुख की सराहना ये दर्शाता है कि भारत अमेरिका के साथ है। आपको समझना पड़ेगा, आज जो अफगानिस्तान में बच्चों के, महिलाओं के, बुजुर्गों के और जो कमज़ोर हैं उनके हालात हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सभी का हाथ है। किसी का ज़्यादा है तो किसी का कम है। उम्मीद करते हैं कि आप अफगानिस्तान के हालातों को समझेंगे और उनका साथ देंगे। आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे दोस्त प्रखर ने। मेरा नाम है राहुल सिंह। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए WCG न्यूज़। नमस्कार।